बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्राहिमी मीडिया चैनल में एक बार फिर आपका इस्तक़बाल है। शरई अहकाम में गलत फ़हमियों का अज़ाला, इस उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह 4 क़िस्तें पहले आ चुकी हैं आपके सामने और आज 5वीं क़िस्त आपके सामने आ रही है। ये 5वीं क़िस्त आज जो आपके सामने आ रही है वो तलाक़ के ताल्लुक़ से है। तलाक़ के मामले में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ आम तौर से लोगों के अंदर मौजूद हैं। लोग समझते हैं कि ऐसे वाक़ई नहीं होती तलाक़, ऐसे वाक़ई नहीं होती, तरह तरह के मसाइल लोगों को ये ज़हननशीन है कि इस सूरत में तलाक़ वाक़ई नहीं होती। मैं 2-3 सूरतों को आपके सामने बयान कर देता हूँ ताकि आम तौर से जो लोग गलतफ़हमी में मुब्तला हैं वो इसका इज़ाला कर लें और समझ लें कि इस सूरत में भी तलाक़ हो जाती है। पहली सूरत यह है कि जो तलाक़ जब हो जाती है और जब कुछ बात आगे बढ़ती है और बीवी की तरफ से या औरत के तरफ से जो लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि भाई इस पर तलाक़ वाक़ई हो, ये सुनना नहीं चाहते कि हमारी बेटी या बहन पर तलाक़ वाक़ई हो, वो भी यही चाहते हैं कि वो अपने शौहर के साथ वो रहे हस्ब साबिक़। मालूम है कि वो शौहर तलाक़ दिया है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें वो अपनी तरफ से जोड़ते हैं। मसलन कहते हैं कि बीवी तो वहाँ मौजूद नहीं थी, कैसे तलाक़ हो गई। तो ये भी गलतफ़हमी की बात है। शौहर जब तलाक़ का इक़रार कर रहा है या इनकार की सूरत में जब गवाह मौजूद हैं, 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें, तो तलाक़ वाक़ई होगी। बीवी का वहाँ पे मौजूद रहना या उसका अपने कानों से सुनना ये बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। हर हाल में तलाक़ वाक़ई हो जाती है, बीवी वहाँ मौजूद हो चाहे ना हो। दूसरी सूरत तहरीरी तलाक़ की सूरत में है। एक आदमी अपनी बीवी को तहरीरी तौर पर तलाक़ भेज देता है, कभी किसी के ज़रिए भेजता है, कभी पोस्ट के ज़रिए, डाक के ज़रिए भेजता है, और जिस आदमी से भेजा उस आदमी ने पहुंचाया नहीं, या पहुंचाया तो ज़रूर लेकिन बीवी के हाथ में नहीं मिला, या डाकिया ने पहुंचाया नहीं, या पहुंचाया तो ऐसे ही छोड़कर चला गया, बीवी तक वो ख़त नहीं पहुंचा। तो अब बीवी और उसके घर के लोग इस गलतफ़हमी के अंदर मुब्तला होते हैं कि शौहर का लेटर तो हमें कुछ मिला नहीं, तहरीरी तौर पर हमें कोई कागज़ मिला नहीं है, तलाक़नामा मिला नहीं है, इसलिए हम इस तलाक़ को नहीं मानते, ये तलाक़ नहीं हुई। ये भी एक गलतफ़हमी है। हकीकत यह है कि शौहर तलाक़ का इक़रार कर रहा है और बतला रहा है कि ये लेटर मैंने भेजा है, ये दस्तख़त मेरा है, तो तलाक़ वाक़ई होगी, चाहे वो लेटर बीवी के यहाँ पहुँचे चाहे ना पहुँचे। इसी तरीके से तलाक़ जब होती है और इत्तेफाक से बीवी हमल की हालत में होती है तो उस वक्त भी बीवी की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से कुछ इस तरह की बातें, कभी कभी शौहर की तरफ से भी कि तलाक़ दे दिया, अब पछता रहा है, तो तरह तरह की बातें उसमें से निकाल रहा है कि कोई ऐसी गुंजाइश निकल आवे कि वो मेरी बीवी बरकरार रह जावे। तो उसमें एक बात ये भी आती कि अरे भाई तलाक़ के वक्त तो वो हमल से थी, कैसे तलाक़ हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि शरीयत ने हालत हमल में तलाक़ देने से मना किया है, अच्छी बात नहीं है कि इस हालत में तलाक़ दी जाए, लेकिन वहीं ये भी है कि अगर दे ही दिया किसी ने, ये गलती कर ही डाली, तो तलाक़ वाक़ई होगी। हमल की वजह से तलाक़ वाक़ई ना हो ऐसा नहीं है, तो ये तलाक़ वाक़ई होगी। ये समझना, इस गलतफ़हमी के अंदर मुब्तला रहना कि हालत हमल में थी इसलिए तलाक़ वाक़ई नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात और, जब तलाक़ वाक़ई हो जाती है तो कभी शौहर की तरफ से और ज़्यादातर बीवी और उसके घर वालों की तरफ से ये बात उठाई जाती है कि भाई कोई गवाह तो था नहीं, कैसे तलाक़ हो गई। तो मेरे भाइयों, ये समझ लिया जाए कि गवाह की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जबकि शौहर तलाक़ का इनकार करे। लेकिन अगर शौहर इक़रार कर रहा है, उस पर यह कहना कि गवाह था नहीं इसलिए तलाक़ वाक़ई नहीं हुई, हम नहीं मानते, तो ये भी गलतफ़हमी है और बहुत गुमराही की बात है।
ایسی صورت میں گواہ رہے نہ رہے، جب شوہر اقرار کر رہا ہے تو طلاق مانی جائے گی۔ گواہ کی ضرورت اس وقت ہے جب کہ شوہر انکار کرے، اور کچھ لوگوں نے سنا ہو تو ابھی طلاق کا دعویٰ کرنے والوں سے کہا جائے کہ گواہوں سے ثابت کرو، لیکن شوہر خود اقرار کرے۔ اب خود ایک آسان عام بات ہے کہ مجرم جب خود کسی جرم کا اقرار کرے تو کیا گواہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جب شوہر خود طلاق کا اقرار کرتا ہے تو طلاق مانی جائے گی، گواہ رہیں نہ رہیں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ ان غلط فہمیوں کے اندر جو عام طور سے لوگ ان مسائل میں مبتلا ہیں، اس سے اپنی غلط فہمیاں دور کریں گے، ان کا میری اس گفتگو سے ازالہ ہوگا غلط فہمیوں کا، اور میں گزارش کروں گا کہ اس غلط فہمی کے دور کرنے کے تعلق سے جو سلسلہ قائم کیا گیا، شروع کیا گیا ہے، اس کو غور سے سنیں، ان باتوں کو دور دور تک دوست، احباب، رشتہ داروں، ہر ایک تک ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ میسج بالکل عام کریں، دین کی باتوں کا ایک دوسرے تک پہنچانا، عام کرنا، یہ بھی کار ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔